हरे कृष्णा। शिव कृष्णा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है और हमें ईश्वर को क्यों पूजना चाहिए, उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है। वैसे तो जिसने हमें ये जीवन दिया उससे बड़ा हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। फिर भी हम आज बात करेंगे कि ईश्वर आखिर है कौन। ईश्वर की परिभाषा हमने बड़ी ही अजीब बना रखी है। जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई रोना ना हो, जहाँ भूख भी आशीर्वाद बन जाए, बिना काम किए, बिना संघर्ष किए हमारे जीवन में हमें सब कुछ मिलता जाए, हमारी सहूलियत के हिसाब से हमारे सारे काम होते रहें। और अगर कोई दुख आए भी तो कोई अदृश्य शक्ति आकर हमें संभाल ले और हमारे दुखों को मिटा दे, मिटाने की शक्ति दे। ईश्वर हमें असफलता से रोकते नहीं, पर गिरने के बाद हमें उठने का साहस देते हैं। लेकिन हम जैसे ही असफलता मिलती है, दुख मिलते हैं, तभी हम कहना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर नहीं है, और पूछते हैं कि जब दुख आते हैं हमारे जीवन में तो हम कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। बार बार हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि ईश्वर कहाँ है, क्यों वो हमारे दुखों को खत्म नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर कोई हमारा दास नहीं है जिस पर हम अपने कर्मों का बोझ डालते हैं। ईश्वर कोई सौदा नहीं है जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से प्राप्त कर सकें। ईश्वर तो एक मौन उपस्थिति है जो कि हमारे अंदर ही है, जिसे कि हमें खुद ही पहचानना है। ईश्वर आंसू के पीछे छिपी हुई ताकत है, अंधेरे में जलता हुआ वो छोटा सा दीपक जो हमें रोशनी देता है, वही ईश्वर। ईश्वर वहाँ नहीं जहाँ हम सुविधा ढूंढते हैं, ईश्वर तो वहाँ है जहाँ हमें संघर्ष में जीने की ताकत मिलती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।